नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी यमुना नदी के पवित्र और शांत जल को देखकर सोचा है कि इसकी गहराई में छिपा वह अलौकिक रहस्य क्या है, जो आपको शक्ति, शांति, मोक्ष और जीवन में नई दिशा दे सकता है। स्कंद पुराण की यह पवित्र कथा हमें बताती है कि यमुना का जन्म भगवान सूर्य और संज्ञा की संतान के रूप में हुआ, और यह नदी न सिर्फ पापों को धोती है, बल्कि समृद्धि, स्वास्थ्य, पारिवारिक सौहार्द, रिश्तों में प्रेम और 2025 के प्रदूषित, तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय में नई आशा, सकारात्मकता और वैश्विक एकता का मार्ग भी खोल सकती है। जी हाँ, आज हम स्कंद पुराण की रोमांचक, ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक, प्रकृति से परिपूर्ण और जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली कथा स्कंद पुराण में यमुना पर प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि यमुना में स्नान करने से आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं, बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तनाव दूर हो सकता है और आपकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, या यह आपको आर्थिक समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति भी दे सकती है। तो तैयार हो जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें इस पवित्र, शांतिपूर्ण, प्रेरणादायक और मानवता से जुड़े सफर पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की महिमा, उनके युद्ध, देवताओं की कथाएं, नदियों के गूढ़ रहस्य और आत्मिक उन्नति के मार्ग को 81,000 श्लोकों में समेटे हुए है। ये हमें प्रकृति, भक्ति और जीवन के सत्य की ओर ले जाता है। हम स्कंद पुराण की एक अनोखी, पवित्र और प्राचीन कथा स्कंद पुराण में यमुना को विस्तार से समझेंगे, जो हमें आध्यात्मिक शक्ति, पर्यावरणीय जागरूकता, स्वास्थ्य और मानवता के कल्याण के लिए प्रेरित करेगी। तो चलें यमुना के पवित्र और रहस्यमयी जल में। यमुना का जन्म, उत्पत्ति और अलौकिक चमत्कार। स्कंद पुराण के अनुसार यमुना का जन्म भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की संतान के रूप में हुआ, जो एक अलौकिक और भावनात्मक घटना थी। कथा कहती है कि संज्ञा सूर्य की प्रचंड किरणों से पीड़ित होकर अपने स्थान पर अपनी छाया को छोड़कर चली गईं और तपस्या के लिए चली गईं। सूर्य और संज्ञा की संतान यम, मृत्यु के देवता यमी, यमुना और वैवस्वत मनु सृष्टि के प्रणेता थे। यमुना को पवित्र नदी के रूप में माना गया, जो हिमालय की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और पृथ्वी पर जीवन, शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाती है। ये गंगा के साथ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है, जो हिंदू धर्म में तीर्थराज के रूप में प्रसिद्ध है। यमुना का रंग काला भूरा होता है, जो इसे अन्य नदियों से अलग बनाता है, और इसे यम की बहन माना जाता है, जो मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करती है। स्कंद पुराण में इसे पापों को नष्ट करने वाली नदी कहा गया है और इसके जल को अमृत तुल्य माना जाता है। 2025 में जब जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, यमुना की यह कथा हमें प्रकृति का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ जल की महत्ता का पाठ सिखाती है। क्या आपने कभी यमुना के तट पर शांति महसूस की या सुना है कि इसका जल किसी की जिंदगी में चमत्कार लाया, जैसे बीमारी से मुक्ति या धन प्राप्ति? अपनी यादें, अपना अनुभव या कोई खास पल कमेंट में शेयर करें और इस पवित्रता को दूसरों के साथ बांटें। यमुना का महत्व, शक्ति, शुद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता। यमुना को शक्ति, शुद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। स्कंद पुराण में इसे पापों को नष्ट करने वाली नदी बताया गया है और इसके जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे यम की बहन होने के कारण मृत्यु के बाद आत्मा को शांति देने वाला माना जाता है और इसके तट पर प्रार्थना करने से पुण्य मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यमुना का पानी प्राकृतिक खनिजों जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो त्वचा रोगों, जोड़ों के दर्द और पाचन में लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा स्वच्छ जल में स्नान करने से तनाव कम होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। 2025 में जब जल प्रदूषण, त्वचा रोग और मानसिक अस्वस्थता जैसे डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, यमुना की कथा हमें स्वच्छ जल, प्राकृतिक उपचार और आध्यात्मिक संतुलन की ओर ले जाती है। इसके तट पर ध्यान करने से मन शांत होता है और साफ जल में स्नान करने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। क्या आप मानते हैं कि यमुना का जल आपके जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य या आध्यात्मिक उन्नति ला सकता है, जैसे इसके तट पर प्रार्थना करना या साफ जल में स्नान करना?
अपनी राय, अपना अनुभव या कोई प्रेरणादायक पल कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें। यमुना की कथाएं, चमत्कार, सबक और प्रेरणा। स्कंद पुराण में यमुना से जुड़ी कई प्रेरणादायक, रोचक और गहरी कथाएं हैं जो हमें जीवन के अनमोल सबक सिखाती हैं। पहली कथा में एक पापी व्यक्ति ने यमुना में स्नान किया और अपने पापों से मुक्ति पाई। उसने अपने जीवन को बदलते हुए भक्ति का रास्ता अपनाया, जो हमें पश्चाताप और सुधार का पाठ सिखाती है। दूसरी कथा में भगवान कृष्ण ने वृंदावन में यमुना के साथ रासलीला की और उसके जल को मधुर बनाया। ये हमें भक्ति, प्रेम और प्रकृति के साथ जुड़ाव की प्रेरणा देती है। तीसरी कथा में एक राजा ने यमुना के तट पर यज्ञ किया और अपने राज्य में समृद्धि, बारिश और शांति लाई, जो हमें प्रकृति का सम्मान और नेतृत्व का संदेश देती है। एक और रोचक कथा में एक व्यक्ति ने यमुना के जल को प्रदूषित किया, जिससे उसे दुख और बीमारी का सामना करना पड़ा। यमुना ने उसे सपने में दर्शन देकर समझाया कि जल को पवित्र रखना जरूरी है। उसने पश्चाताप किया और जल को साफ करने का संकल्प लिया, जिससे उसका जीवन सुखमय हो गया। ये हमें पर्यावरण संरक्षण, कृतज्ञता और सकारात्मकता का पाठ सिखाती है। क्या ये कथाएं आपको प्रेरित करती हैं? कौन सी कथा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, या आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे? अपनी पसंद, अपने विचार या कोई प्रेरणादायक योजना कमेंट में शेयर करें और इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ चर्चा करें। यमुना और पूजा, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक लाभ। यमुना की पूजा हिंदू परंपरा में विशेष महत्व रखती है और इसे जीवन के हर पहलू से जोड़ा गया है। एक कथा में एक भक्त ने रोज यमुना में स्नान किया। वह सूर्योदय के समय तट पर जाता था, प्रार्थना करता था और जल को पीकर स्वास्थ्य लाभ पाया। कुछ समय बाद उसका परिवार एकजुट हुआ और उसकी पुरानी बीमारी ठीक हो गई। क्या आप भी इसे आजमाना चाहेंगे? वैज्ञानिक रूप से स्वच्छ नदी के जल में स्नान करने से त्वचा की सफाई होती है, खनिज शरीर को पोषण देते हैं और ताजी हवा तनाव कम करती है। 2025 में जब जल प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, यमुना के साफ जल में 15-20 मिनट बिताना आपके लिए एक प्राकृतिक उपाय हो सकता है। सुबह स्नान करें, दोपहर को तट पर ध्यान लगाएं या रात को जल को देखकर प्रार्थना करें। यह आपके स्वास्थ्य, मन और आत्मा को नई ऊर्जा देगा। क्या आप यमुना की पूजा करते हैं? शायद कुंभ मेले में, वृंदावन में या घर पर जल रखकर। अपना अनुभव, अपनी प्रार्थना की विधि या कोई खास पल कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें। यमुना का आधुनिक संदेश, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वैश्विक शांति और व्यक्तिगत विकास। यमुना हमें स्वास्थ्य, पर्यावरण, वैश्विक शांति और व्यक्तिगत विकास का बहुमूल्य संदेश देती है। स्वास्थ्य के लिए इसके साफ जल में स्नान करने से त्वचा रोग ठीक हो सकते हैं, खनिज पाचन को बेहतर करते हैं और ताजी हवा तनाव से राहत देती है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि नदी के किनारे 20 मिनट बिताने से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और खुशी हार्मोन सेरोटोनिन बढ़ता है, जो डिप्रेशन और अनिद्रा से राहत देता है। पर्यावरणीय दृष्टि से यमुना जीवन का स्रोत है, जो हमें जल संरक्षण, वृक्षारोपण और प्रदूषण नियंत्रण की प्रेरणा देती है। 2025 में जब यमुना प्रदूषण और जलवायु संकट गंभीर चुनौतियां हैं, ये हमें नदी को साफ करने और प्रकृति से जुड़ाव बनाने की ओर ले जाती है। वैश्विक शांति के लिए यमुना के तट पर प्रार्थना करने से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जैसे कुंभ मेले में लाखों लोग एकजुट होकर शांति की कामना करते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए ये हमें आत्मविश्वास, ध्यान और करुणा सिखाती है, जैसे इसके तट पर योग करना। क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, जैसे यमुना साफ करने में मदद, वृक्ष लगाना या ध्यान करना? अपनी योजना, अपने विचार या कोई प्रेरणादायक कदम कमेंट में शेयर करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों या समुदाय के साथ साझा करें। यमुना और प्रकृति, पर्यावरणीय जुड़ाव और संरक्षण। यमुना प्रकृति का आधार और जीवन का स्तंभ है, जो हिमालय से समुद्र तक बहती है और जल, वनस्पति और जीव जंतुओं को पोषण देती है। स्कंद पुराण कहता है कि यमुना देवताओं की कृपा से उत्पन्न हुई और इसके जल ने पृथ्वी को हरियाली दी। कथा में वर्णित है,
कि जब एक बार जल संकट हुआ, यमुना ने अपनी शक्ति से जीवन बहाल किया, जो हमें जल संरक्षण का पाठ सिखाती है। 2025 में जब सूखा, बाढ़ और नदी प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, यमुना की कथा हमें वृक्षारोपण, जल शुद्धिकरण और स्वच्छ पर्यावरण की प्रेरणा देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्वच्छ नदियां पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी हैं और यमुना के किनारे वृक्ष लगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। एक अध्ययन में पाया गया कि नदियों के आसपास हर 10 वृक्ष लगाने से जल गुणवत्ता 15% तक सुधरती है। क्या आप पर्यावरण के लिए कदम उठा रहे हैं, जैसे यमुना के तट पर पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना या जल संरक्षण करना? अपना प्रयास, अपनी योजना या कोई पर्यावरणीय अनुभव कमेंट में बताएं और इसे अपने पड़ोसियों या दोस्तों के साथ साझा करें। यमुना का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। यमुना भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ी है और इसे त्योहारों, परंपराओं और इतिहास से जोड़ा गया है। वृंदावन में यमुना के तट पर कृष्ण की रासलीला, प्रयागराज में कुंभ मेला और यमुनोत्री में तीर्थयात्रा इसके प्रतीक हैं। ऐतिहासिक रूप से ऋषियों ने यमुना को जीवन और शुद्धि का स्रोत माना और राजा महाराजाओं ने इसके तट पर यज्ञ किए। 2025 में यमुना वैश्विक ध्यान, पर्यावरण संरक्षण और आस्था का प्रतीक बन रही है, जैसे जल संरक्षण अभियानों में इसकी वकालत। क्या आप इन परंपराओं में यमुना को देखते हैं? शायद कुंभ में स्नान, वृंदावन में प्रार्थना या घर में जल रखकर पूजा। अपनी सांस्कृतिक यादें, अपने परिवार की परंपराएं या कोई खास पल कमेंट में शेयर करें और इसे अपनी संस्कृति से जुड़े लोगों के साथ बांटें। यमुना का व्यक्तिगत विकास, आत्मा, समाज और रिश्ते। यमुना हमें व्यक्तिगत विकास, आत्मिक उन्नति और समाज सेवा का मार्ग सिखाती है। इसके तट पर ध्यान करने से मन शांत होता है, जिज्ञासा बढ़ती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। एक कथा में एक भक्त ने यमुना में स्नान करके अपने जीवन को बदल लिया। वह रोज तट पर जाता था, प्रार्थना करता था और अपने गांव में जल संरक्षण का अभियान चलाया। इससे उसका तनाव कम हुआ और उसके रिश्ते मधुर बने। यमुना हमें करुणा, धैर्य और दूसरों के प्रति सम्मान सिखाती है, जैसे उसने पापियों को भी मुक्ति दी। क्या आप इसे अपनाएंगे, जैसे ध्यान करना, जल संरक्षण में मदद या अपने रिश्तों में प्रेम बढ़ाना? अपनी योजना, अपना अनुभव या कोई प्रेरणादायक कदम कमेंट में बताएं और इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ चर्चा करें। यमुना का वैश्विक प्रभाव, शांति, एकता और मानवता। यमुना हमें वैश्विक शांति, मानवता और एकता का शक्तिशाली संदेश देती है। इसके तट पर प्रार्थना करने से न सिर्फ व्यक्तिगत शांति मिलती है, बल्कि विश्व में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कुंभ मेले में लाखों लोग यमुना और गंगा के संगम पर एकजुट होकर शांति की कामना करते हैं। 2025 में जब युद्ध, जलवायु संकट और सामाजिक असमानता बढ़ रही है, यमुना की कथा हमें एकजुट होकर शांति, प्रकृति का सम्मान और मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। क्या हम इसे अपनाएंगे? घर में शांति, प्रकृति में जागरूकता और विश्व में प्रेम। अपनी प्रतिज्ञा, अपनी योजना या कोई वैश्विक कदम कमेंट में शेयर करें और इसे अपने समुदाय या विश्व भर के दोस्तों के साथ साझा करें। यमुना का अंतिम संदेश, जीवन में शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति। यमुना हमें शक्ति, प्रकृति का सम्मान, स्वास्थ्य, वैश्विक एकता और आध्यात्मिक उन्नति का अंतिम संदेश देती है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। सुबह यमुना में स्नान करें, तट पर प्रार्थना करें, वृक्षारोपण करें, जल संरक्षण की आदत डालें, समाज सेवा में हिस्सा लें और विश्व में शांति की कामना करें। एक कथा में एक भक्त ने यमुना की कृपा से अपने जीवन में शांति और स्वास्थ्य पाया और अपने गांव में एक जल शुद्धिकरण अभियान शुरू किया, जिसने स्थानीय पर्यावरण को बेहतर किया और लोगों में एकता लाई। 2025 में यमुना की कथा हमें तनाव से मुक्ति, रिश्तों में प्रेम, स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण से गहरा जुड़ाव, वैश्विक शांति और आत्मिक उन्नति सिखाती है। तो चलें, इस मार्ग पर कदम बढ़ाएं, यमुना की पूजा करें, इसे साफ रखें, ध्यान लगाएं, पेड़ लगाएं, जल संरक्षण करें, समाज सेवा करें और मानवता का सम्मान करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं? गंगा की कथा, कार्तिकेय की शक्ति या किसी अन्य पुराण की कहानी?
अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया या कोई सुझाव कमेंट में बताएं। जय यमुना, जय स्कंद, जय मानवता। फिर मिलते हैं अपने आध्यात्मिक और प्रेरणादायक सफर में।